हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टैबलेट की जो कि महिलाओं से संबंधित है और महिलाओं से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जो कि महिला किसी से शेयर नहीं करती और शेयर ना कर पाने की वजह से महिला का जो पर्सनल लाइफ है और मैरिड लाइफ है वो दोनों ही काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। महिला की इस समस्या से न केवल महिला ही परेशान रहती है बल्कि पुरुषों को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है इसकी वजह से। और पुरुष कई बार मुझसे मेरी YouTube वीडियोस में ये सवाल पूछते हैं कि सर, महिलाओं के लिए क्या कोई एक ऐसी टैबलेट है जो कि जिसको हम महिला को खिला दें तो उसके अंदर भी उत्तेजना आ जाए। और मेरी वाइफ का तो मन ही नहीं करता कुछ करने का और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, मेरा जो काम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है पुरुषों के भी दिमाग में चलते रहते हैं। वो इसको गूगल पर भी सर्च मारते रहते हैं, यूट्यूब वीडियो भी इसकी सर्च मारते रहते हैं। और जब आप कभी भी फीमेल के लिए कोई ऐसी टैबलेट, कोई सेक्स टैबलेट ढूंढेंगे तो आपको फीमेल वियाग्रा नाम से एक बहुत ही फेमस टैबलेट मिल जाएगी। अब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हमारे कंट्री में और न केवल हमारे कंट्री में बल्कि आप इंटरनेशनली भी देखेंगे तो पुरुषों के लिए हजारों जो है दवाइयाँ मार्केट में आपको मिल जाएंगी। बट महिलाओं की अगर बात करें तो बहुत ही लिमिटेड दवाइयां ऐसी हैं जो कि महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। महिलाओं में उत्तेजना पैदा करने वाली एक ऐसी ही मेडिसिन का आज मैं यहाँ पर जिक्र करने जा रहा हूँ और इस मेडिसिन को बोलते हैं लवेग्रा। लवेग्रा जो है यहाँ पर ये ब्रांड नेम है और बहुत सारे लोग जो है इसको फीमेल वियाग्रा के नाम से भी जाने जाते हैं। फीमेल वियाग्रा ब्रांड नेम नहीं है, इसको फीमेल वियाग्रा केवल बोलचाल की भाषा में कहते हैं। लवेग्रा जो है ये ब्रांड नेम है और इसमें जो साल्ट पाया जाता है उसको फ्लीबेंसेरिन बोला जाता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे वही कहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपको कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि मैं हर बार आपसे कहता रहता हूँ। और एक चीज मैं यहाँ पर और आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक नाम बता दिया यहाँ पे लवेग्रा, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस दवा की पूरी जानकारी ले। होता क्या है, लोग जो है हमारे जो थंबनेल बने होते हैं, जो हमारे वीडियो का जो फर्स्ट पेज बना होता है उसको देख लेते हैं और फिर उसकी पूरी जानकारी वो नहीं लेते और मार्केट में ऐसी गोलियों को सर्च करने लगते हैं। तो बिना पूरी जानकारी के आप इन गोलियों को ना तो किसी को बताएं और ना आप खुद से इसको सर्च करें। तो पूरा देखें, तब आपको इसकी रियलिटी जो वास्तविकता है वो समझ में आएगी। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है कि लवेग्रा में जो साल्ट पाया जाता है, जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है, उसको फ्लीबेंसेरिन बोलते हैं। बेसिकली फ्लीबेंसेरिन जो है ये एंटी डिप्रेसेंट क्लास की मेडिसिन है, यानी जो जिनको डिप्रेशन वाली बीमारी होती है, दिमाग से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनको देने के लिए जब रिसर्च चल रहा था तो इस दवा का असर वहां पर तो ज्यादा नहीं दिखा, लेकिन इस दवा का असर दिखने लगा महिलाओं में सेक्सुअल डिजायरनेस को बढ़ाने के लिए। जब महिलाओं पर इस गोली का यूज किया गया तो महिलाओं में सेक्स की इच्छा जो है वो बढ़ने लगी। तो इसका उपयोग जो है एंटी डिप्रेशन दवा की तरह ना करके सेक्सुअल डिजायरनेस बढ़ाने की दवा के तौर पर किया जाने लगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका जो सेक्सुअल डिजायर है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। मैं यहाँ पर उन महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि पोस्ट मेनोपॉजल है। पोस्ट मेनोपॉजल का क्या मतलब होता है, जिन महिलाओं का पीरियड बंद हो गया। क्योंकि पीरियड एक बार जिन महिलाओं का बंद हो जाता है उनमें सेक्सुअल डिजायरनेस अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत तेजी से कम होने लगते हैं। मैं यहाँ पर उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जिनका अभी मीनोपोज नहीं आया है, यानी 15 साल से लेके 40 साल तक की जो महिलाएं हैं, मैं यहाँ पर उनकी बात कर रहा हूँ। अगर पहले किसी महिला में बहुत अच्छी सेक्सुअल डिजायरनेस थी, उनको सेक्स करने का मन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया और उनकी एज अभी बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई है, फिर भी उनके अंदर कामेच्छा, सेक्सुअल डिजायरनेस की कमी हो गई है। तो ऐसी महिलाएं जिनका सेक्सुअल डिजायरनेस जो है वो नेचुरली धीरे धीरे करके कम हो गया और जिस बीमारी को HSDD यानी कि हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर बोलते हैं। हाइपो एक्टिव का मतलब हो गया सेक्स को लेकर डिजायर का कम हो जाना।
तो ये बीमारी जब किसी महिला को होती है और उसको जो है ये लवेग्रा नाम की गोली दी जाती है, तो उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब आपने लवेग्रा के बारे में यहाँ तक तो चीज़ें समझ ली, पर आप वीडियो को आगे भी देखिएगा क्योंकि इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो टैबलेट है, जो गोली है, वो किन महिलाओं को नहीं देना चाहिए। पहली बात, ये जो गोली है अगर आप 10 महिलाओं को दोगे तो 10 में से केवल एक महिला ऐसी होगी जिसके ऊपर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, और ये वास्तविकता है। बाकी 9 महिलाओं पर इसका कोई असर आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, अगर कोई महिला मेंटल डिसऑर्डर है, उसको दिमाग से संबंधित बीमारी है, तो फिर ये गोली उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तीसरा, अगर कोई किसी महिला को मेडिकल डिसऑर्डर है, यानी कि उसको कुछ बीमारी है और उससे संबंधित उसकी दवाइयाँ चल रही है और उस समय जो है उसकी सेक्सुअल डिजायरनेस कम हो गई है और आप ये गोली उसको दे रहे हैं, तो भी ये गोली उसके ऊपर कोई काम नहीं करेगी, बल्कि इसका साइड इफेक्ट ही उसके ऊपर आएगा। चौथी चीज, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में किसी चीज को लेकर आपस में तनाव रहता है, काफी ज्यादा उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या जो महिला है वो अपने घर परिवार को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, या फाइनेंस को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, तो अगर इस तरह की भी कोई समस्या है और आप इस गोली को महिला को दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जिन महिलाओं को मेडिकल एब्यूज है, तो इस कंडीशन में भी अगर आप महिला को ये जो दवा है लवेग्रा नाम की उसको देंगे, तो उसके ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जो लैक्टेटिंग मदर हैं, लैक्टेटिंग यानी कि जो बच्चों को दूध पिला रही हैं अभी मदर्स, उनको भी अगर आप ये गोली देंगे तो उनके ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि जो लैक्टेटिंग मदर हैं, अगर वो इस गोली का इस्तेमाल करती हैं तो उनके बच्चे को कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान जरूर से जरूर रखना है। वियाग्रा का नाम सुनकर या गूगल पर सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके कि लड़कियों को उत्तेजित करने वाली कौन सी दवा आती है, और आपने कई सारे नाम देख लिए, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि उसके बारे में आप पूरी जानकारी जरूर रखिए। अगर आप जानकारी नहीं रख रहे हैं और केवल जो है आप ये गूगल पर सर्च करके या फिर जो है यूट्यूब पर आधी अधूरी जानकारी लेकर जाके मार्केट से कहीं से ढूंढ के ले आके महिला को खिला रहे हैं, तो ये आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक चीज का ध्यान आपको और रखना है कि ये जो गोली है ये पुरुषों की गोलियों से एकदम अलग है। जैसे आप पुरुषों को अगर नपुंसकता वाली बीमारी है, जिसको इंग्लिश में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं, या शीघ्र पतन वाली यानी जिसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी बीमारी है, तो जब भी वो सेक्स परफॉर्म करने जाते हैं उसके आधे 1 घंटे या 2 घंटे पहले वो गोली लेते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट पुरुषों के ऊपर देखने को मिलता है। पर ये जो लवेग्रा नाम की गोली है, अगर आप किसी महिला को खिला देंगे और सोचेंगे कि वो आधे घंटे में या 1 घंटे में या 2 घंटे में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो मेडिसिन है इसको रोज महिला को दिया जाता है, रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद, और लगभग 1 महीने तक जब आप इसको महिला को दे देंगे उसके बाद इसका असर उसके ऊपर देखने को मिलेगा। केवल 1 गोली महिला को दे देने से उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहूँगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप इन गोली को महिला को ना दें, और फिर भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं और 1 महीने तक आपको महिला के ऊपर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू मत करें, इसको बंद कर दें। अब इसके साइड इफेक्ट की भी बात कर लेते हैं, तो इसके कई सारे साइड इफेक्ट कई सारी महिलाओं के ऊपर देखने को मिलते हैं। जैसे इसको लेने के बाद बहुत सारी महिलाओं को नोजिया या वॉमिटिंग यानी जी मचलाना, उल्टी की समस्या हो जाती है। कई महिलाओं को जो है लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, कई महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कई सारी महिलाओं की बॉडी में दर्द उठने लगता है इसको लेने के बाद। इस तरह की कई सारी समस्याएं जो है इस गोली को लेने के बाद आती हैं। इस गोली को देने से पहले आप ये चीज कंफर्म कर लीजिए कि महिला को कहीं अनीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में अनीमिया का मतलब होगा महिलाओं के अंदर खून की कमी।
तो अनीमिया की वजह से भी बहुत सारी महिलाओं के अंदर सेक्सुअल डिजायरनेस कम हो जाती है। दूसरा, विटामिन D3 की अगर किसी महिला के अंदर कमी हो गई है तो उसके अंदर भी सेक्सुअल डिजायरनेस की कमी हो जाती है। आजकल हम लोग जो है धूप में बहुत ज़्यादा कम निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो विटामिन D3 नहीं बना पाती, और विटामिन D3 की कमी जब शरीर में हो जाती है तो सेक्सुअल डिजायरनेस अपने आप कम हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान जरूर रखिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जब उनकी डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी के बाद वो लैक्टेटिंग मदर हो जाती हैं, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती हैं। तो ऐसी महिलाओं का भी ध्यान सेक्सुअल डिजायरनेस की तरफ ना होके अपने बच्चे की तरफ ज़्यादा होता है, तो उन महिलाओं में भी सेक्सुअल डिजायरनेस कम हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं को भी आप इस तरह की दवा ना दें, क्योंकि उनका रीजन ही, उनका कारण अलग हो गया सेक्सुअल डिजायरनेस कम होने का। लवेग्रा या ऐसी कोई भी मेडिसिन जिसके अंदर फ्लिबेनसेरिन साल्ट पाया जाता है, आप उसका इस्तेमाल महिला को जो है अल्कोहल के साथ मत करने दें, या महिला खुद भी अगर इन गोली का इस्तेमाल कर रही है तो अल्कोहल के साथ में ना करें। या अगर महिला को कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ऑलरेडी चल रही हो तो भी उस महिला को इस गोली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई अदर मेडिकेशन भी महिला को रेगुलर चल रही है तो वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के इस गोली का इस्तेमाल खुद से ना करें। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।